हरियाणा के नूह में माइनिंग माफिया के हौसले इतने बुलंद हुए कि एक डीएसपी को डंपर से कुचल डाला। वारदात के दूसरे दिन तक ड्राइवर क्लीनर को पकड़ लिया गया है। मुठभेड़ के बाद दोनों पुलिस की गिरफ्त में तो आ गए, लेकिन सवाल सरकार और सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। आखिर खनन माफिया की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि एक डीएसपी को फर्ज के रास्ते में कुचल दिया गया, और कैसे सरकार के मंत्रियों के बयानों में सिस्टम से सवाल के जवाब नहीं दिख रहे हैं। डीएसपी विश्नोई 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे और इससे पहले ही उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। सरकार ने मदद के नाम पर खजाना तो खोल दिया, लेकिन माफिया पर करारी चोट का क्या होगा। डीएसपी अवैध खनन की जांच कर रहे थे और रास्ते में आने पर माफिया ने उन्हें ही मार डाला। माफिया की हिम्मत देखिए, सीधा डंपर ही ऊपर चला दिया। डीएसपी के ड्राइवर और गनमैन ने गाड़ी से कूदकर जान बचाई। पत्थरों से लदा ट्रक, ड्राइवर तक हथियार से लैस थे और पकड़े जाने के डर से नियमों को पहिए तले रौंदते हुए आगे बढ़ते गए। इस खबर से दहलना लाजमी है, क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। हरियाणा पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी को खनन माफिया ने डंपर से कुचल दिया। इस खबर से दहलना लाजमी है, क्योंकि एक डीएसपी पर खनन माफियाओं ने बेखौफ डंपर चढ़ा दिया। इस खबर से दहलना लाजमी है, क्योंकि हरियाणा में डीएसपी की दर्दनाक मौत बहुत बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा माफिया जो अब बेकाबू हो चुका है, जिसके दिल में न पुलिस का खौफ है न सरकार का डर, तभी तो डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक डिप्टी एसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी। खनन माफियाओं के डंपर के नीचे वो आ गए, उन्हें कुचल दिया गया। हम ऊपर से आपको इस पूरे इलाके को समझाने की कोशिश करते हैं। वहां जहां आप नीचे तमाम भीड़ आप लोगों की देख रहे हैं और जहां पर वो आप सड़क पे, जो सड़क जैसी हम कह सकते हैं कि बनाया गया है, जहां पे पत्थर पड़े हैं, वहीं पर डिप्टी एसपी को ट्रक ने कुचला, वहीं पर उनकी जान गई। और उसके बाद उस डंपर ने जो तमाम पत्थर उसने भर रखे थे वो सारा का सारा यहाँ पर गिराते हुए वो डंपर चालक यहाँ से मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है, अब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंची है। और ये दूसरी तरफ हम यहाँ पे आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खनन किया गया है, किस तरीके से आप देखिए तमाम पहाड़ियां आपको यहाँ पर कटी हुई नजर आएंगी। हरियाणा के नूह जिले में डीएसपी सुरेंद्र सिंह खनन माफियाओं पर रेड मारने गए थे, लेकिन बदले में मिली मौत। वारदात के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास के गांवों को घेर लिया और नूह तावड़ू इलाके के पंचगांव में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जिसमें डंपर के क्लीनर इकरार के पैर में गोली लगी और इकरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस को पंचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन की सूचना मिली थी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने पहुंचते हैं। पहाड़ी पर उन्हें अवैध खनन के बाद पत्थर ढोते हुए डंपर मिलते हैं। जैसे ही वो उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, माफिया उनके ऊपर डंपर चढ़ा देता है। बताया जाता है कि उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से वो नीचे गिर गए और डंपर उनको रौंदता हुआ ऊपर से निकल गया। सुरेंद्र सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। जो है एक किस्म से नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट जो है, कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, हर आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई विधायकों का और उसका सवाल नहीं है। तो आज ना तो पुलिस सुरक्षित है इस प्रदेश में, ना विधायक सुरक्षित है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो मेरा सरकार से यही है कि जो भी कदम सरकार को तुरंत उठाने चाहिए ताकि कानून व्यवस्था कायम हो और लोगों में एक विश्वास कायम हो सके। लोगों का विश्वास उठ चुका है। हम आपको बता दें कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह का 3 महीने बाद रिटायरमेंट था। सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के आदमपुर के रहने वाले थे। अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके हाथ घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ। और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं, इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके इनको पकड़ेंगे।
हम आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए 3 जून को ही उपमंडल स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें कई विभाग के अधिकारी शामिल थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी कमान दी गई थी, लेकिन डीएसपी सुरेंद्र ने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन्हें मिली मौत। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह आज तक। डीएसपी के मर्डर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में ठन गई है, क्योंकि विपक्ष ने कानून व्यवस्था को लेकर मनोहर लाल की सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। जहां जहां खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। उनके परिवार के प्रति हमारी सहानुभूति है, उनको श्रद्धांजलि भी अपने ओर से हमने दी है और घोषणा की है कि उनके परिवार को एक किसी भी नौकरी करने लायक जो भी कोई सदस्य होगा उसको नौकरी दी जाएगी और 1 करोड़ रुपए की राशि सरकार की ओर से अथवा एचडीएफसी बैंक की ओर से अथवा पुलिस की सहायता की ओर से, सबकी ओर से मिला करके 1 करोड़ रुपए की राशि का उनको सहायता करने का निर्णय हमने लिया। हरियाणा में माइनिंग माफिया का गठजोड़ सीधे सीधे भाजपा जजपा सरकार से है। यमुनानगर में यमुना पर अवैध पुल बार बार बनाकर यमुना के सैंड का, खनिजों की माइनिंग का मामला हो, जिस पर पिछले 8 साल से सरकार ने आंख मूंद रखी है, भिवानी में, डाडम में इल्लीगल माइंस का मामला हो और अब नूह में एक डीएसपी की दर्दनाक हत्या माइनिंग माफिया के बदमाशों, गुंडों और कातिलों द्वारा की गई हो। खट्टर सरकार को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। सीधे सीधे सरकार में बैठे सफेद पोशों अधिकारियों का गठजोड़ हरियाणा के माइनिंग माफिया से है। और मेरे सहयोगी हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ सीधे नूह से ही जुड़ गए हैं। देखिए हिमांशु, नूह तो जाना जाता है इस तरह की अवैध माफिया खनन के लिए, और साथ ही क्या खट्टर सरकार आंख मूंद कर बैठी हुई थी और इंतजार कर रही थी कि किसी काबिल अफसर की बलि हो, उसके बाद एक्शन लिया जाए? देखिए, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ तो सवाल तो कई खड़े होंगे ही। सबसे पहले ये मैं आपको डंपर यहाँ पर दिखा रहा हूँ जो यहाँ के सिटी थाने में खड़ा है। आप देखिए, ये डंपर जब भी चलता होगा तो रोड पे ही चलता होगा, लेकिन आगे का आप ये नंबर प्लेट देखिए। यही जो पर्सनल स्टाफ था डिप्टी एसपी का जो मौके पे साथ, उसने इतना ही नंबर वो लिखवा पाया था, वो भी कंप्लीट नहीं है। मैं पीछे की तरफ लेके चलता हूँ नेहा और आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन है इस डंपर की पीछे की तरफ, जो दोनों जहां पर नंबर प्लेट लगे होने चाहिए। तो आप ये देखिए वहां पर किस तरीके की सफेद सिर्फ तख्तियां सी टंगी हुई हैं जिन पे कोई नंबर नहीं लिखा हुआ है। यानी ये जो डंपर है ये सड़क पर चलता होगा, कोई भी अगर अवैध खनन या माइनिंग होती है तो उसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो जगह जगह पर बैरिकेडिंग हमने इन इलाकों में देखी है। तो क्या कभी पुलिस ने ऐसे ट्रैक करने की कोशिश नहीं की? आखिर किस तरीके से उस इलाके में ये पूरे अवैध कारोबार को अंजाम दिया जा रहा था? क्या पुलिस ने उस पर कोई पहले रिपोर्ट नहीं तैयार की? हालांकि कई मामले ऐसे दर्ज हुए हैं पिछले कुछ समय में, जब से पूरी तरीके से बैन किया गया है इस इलाके में खनन को, उसके बाद से बहुत सारे मामले दर्ज हुए हैं, लेकिन कोई इस तरीके की कभी ये नहीं कहा गया कि पूरी तरीके से इस पे बैन लगा हो या रोक लगी हो। छिटपुट घटनाएं लगातार होती रही हैं जिसमें आसपास के जो लोग हैं जो वो लगातार वहां से खनन का काम करते रहे और छिपछिपाकर वो अपना रोजगार, अपना धंधा चलाते रहे। पुलिस के साथ उनकी इस तरीके से जब डिप्टी एसपी को जो जानकारी मिली है, जब डिप्टी एसपी को जानकारी मिली तो वो तुरंत अपने पर्सनल स्टाफ के साथ ही अपनी सरकारी गाड़ी से जब वो मौके पे पहुंचते हैं तो इस बात का भी अंदेशा है, क्योंकि जब भी इस तरीके की किसी खनन को अंजाम देते हैं ये, तो पहाड़ी जो उस इलाके की सबसे ऊंची पहाड़ी होती है वहां पर उनका कोई शख्स बैठा होता है जो पहले ही इन्फॉर्म कर देता है उस इलाके में अगर कोई गाड़ी एंटर करती है दूर से ही कि कोई ऐसी गाड़ी आ रही है, पुलिस की गाड़ी आ रही है, अनजान गाड़ी आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु।